नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। क्या भारतीय जनता पार्टी में गत 5 सालों से भाजपा हाईकमान द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे को निपटाने के लिए जिन जिन को मोहरा बनाया, लोकसभा चुनाव में राजस्थान में हुई हार के बाद क्या भाजपा हाईकमान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आगे आत्मसमर्पण की मुद्रा में आ गया है? अगर नजर डालें तो लगता ऐसा ही है, क्योंकि चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो, चाहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो, और चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो, इनमें राजेंद्र राठौड़ एक जमाने में राजे के सबसे विश्वस्त लोगों में शुमार थे। सतीश पूनिया के भी संबंध राजे से तल्ख नहीं थे, लेकिन उस वक्त भाजपा हाईकमान को वसुंधरा राजे के राजनीतिक पर कतरने के लिए ऐसे कुछ लोगों की आवश्यकता थी जो राजे से लोहा ले सके, और इसी सोच के आधार पर शायद सतीश पूनिया को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई, और सतीश पूनिया अपने पूरे कार्यकाल में राजे के सामने हाईकमान की ओर से संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। इसी कड़ी में एक जमाने में सबसे नजदीक रहे राजेंद्र राठौड़ को भी वसुंधरा राजे से राजनीति के स्वप्न बाग दिखाकर अलग किया गया, और वे सतीश पूनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नेता उप प्रतिपक्ष के रूप में संघर्ष करते हुए नजर आए। गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बन जाने के बाद हाईकमान ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी दी, और चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी देकर वसुंधरा राजे के प्रभाव को कम करने में इन तीनों को जुटा दिया, और स्वयं भाजपा हाईकमान ने भी विधानसभा के चुनाव में टिकट वितरण में वसुंधरा राजे के आदमियों को चुन चुनकर टारगेट किया। कुछ को टिकट पहले सूची में ही काट दी गई। उसके विरोध को देखते हुए आने वाली सूचियों में कुछ लोगों को एडजस्ट भी किया गया, लेकिन कुछ को अदल बदल करके एडजस्ट किया गया। एक ऐसा आभा मंडल भाजपा हाईकमान की ओर से बनाया गया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र सिंह राठौड़, सतीश पूनिया, ओम बिड़ला जैसे लोग स्थापित किए जा सकते हैं।
लेकिन वसुंधरा राजे से लोहा लेने के चलते सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ इतने व्यस्त हो गए थे कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के प्रति लापरवाही बरती, या दूसरे रूप में ये कहें तो अचानक हाईकमान का आशीर्वाद मिलने के चलते वे इतना लापरवाह हो गए कि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनते ही जीता जा सकता है, वहां वो गच्चा खा गए। और राजनीति में ये सभी जानते हैं, जो जीता वो ही सिकंदर। चुनाव हारने के चलते परिस्थितियां बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से भाजपा हाईकमान ने पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के पद पर काबिज कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे खेमे की ओर से असहयोगात्मक रवैया अपनाने के चलते राजस्थान, जहां से पिछले 2 टर्म में भारतीय जनता पार्टी ने 25 की 25 लोकसभा सीटें अपनी झोली में डाली थी, इस बार गच्चा खा गई और 25 में से सिर्फ 14 सांसद ही भारतीय जनता पार्टी के बन सके। चूरू लोकसभा क्षेत्र में राहुल कस्बा का टिकट काट देने के चलते एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। भरसक कोशिश के बावजूद भी देवेंद्र झाझड़िया स्वयं तो चुनाव जीत ही नहीं पाए, साथ ही बगल की झुंझुनू और सीकर के भाजपा प्रत्याशियों ने भी राहुल कस्बा का टिकट काटने को लेकर उपजे विवाद के चलते अपनी हार की जिम्मेवारी डाली, तो राजे खेमे को मौका मिल गया। देवी सिंह भाटी, जो वसुंधरा राजे के लाख प्रयासों के बावजूद भाजपा में आ सके, उन्होंने राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसके बाद परिस्थितियां कुछ बदलने लगी। पहले लोकसभा चुनाव में और फिर राज्यसभा चुनाव में सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ दोनों को ही हाईकमान ने गच्चा दे दिया और फिर राजनीति में इंतहा हो गई जब नए प्रदेश के प्रभारी बने राधा मोहन अग्रवाल ने बाकी रही सही कसर भी पूरी कर दी। राधा मोहन अग्रवाल ने क्या कहा, यह सुनाने से पहले एक बात निश्चित रूप से मान लीजिए कि किसी भी प्रभारी की, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो प्रभारी बनकर आता है वो चेहरा एक व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन फैसले पार्टी हाईकमान के इशारे पर ही किए जाते हैं। चाहे वो राजनीतिक निर्णय हो, चाहे वो प्रत्याशियों के चयन का निर्णय हो, और चाहे किसी भी प्रकार के अनुशासन के नाम पर हो, बोलता जरूर प्रभारी अपने मुख से है, लेकिन वो आवाज
हाईकमान की होती है। याद कीजिए, एक जमाने में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हुआ करते थे और चंदनमल बैद वित्त मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भी बहुत ही राजनीतिक नाटकीय घटनाक्रम के तहत उकसाकर चंदनमल बैद का इस्तीफा ले लिया गया था और उसके बाद प्रभारी प्रभा राव ने मीडिया को यह कहा कि चंदनमल बैद को पार्टी के प्रति अनुशासनहीनता की सजा दी गई और जो एक आभा मंडल स्वर्गीय चंदनमल बैद का उस वक्त कांग्रेस में था कि मुख्यमंत्री जरूर अशोक गहलोत हुआ करते थे, लेकिन आम जनता में यह धारणा बना दी गई थी कि फैसला चंदनमल बैद के सामने मुख्यमंत्री की भी कोई हैसियत नहीं है। यह इतिहास बताता है। तो 20 अगस्त को जब भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी सचिव राधा मोहन अग्रवाल ने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा, और वो भी उस सूरत में कि जब उस बैठक में पत्रकारों को अंदर आने की इजाजत नहीं थी, तो क्या कारण है कि राधा मोहन अग्रवाल के एक तो राजेंद्र राठौड़ पर की गई टिप्पणी और दूसरा वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री के स्तुति गान के 2 ही वीडियो वायरल हुए। पहले सुनिए राधा मोहन अग्रवाल ने क्या कहा राजेंद्र राठौड़ के प्रति और क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रति। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण उनको बैठक छोड़ करके और कहां चले गए। राजेंद्र राठौड़ जी, देखिए मैं नज़र सब पर रखता हूं, इसी बहाने अटेंडेंस उनकी भी लग गई। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण उनको बैठक छोड़ करके जाना पड़ा। यह आपका दायित्व है कि मुझे बताइए। उन्हें यहाँ न होने की बहुत पीड़ा है। उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी से भी कहा और मुझसे भी कहा। परसों जब वो दिल्ली आई थी तो मैं खुद देख रहा था, बड़ी अजीब सी कमजोर सी लग रही थी। मैंने उनसे पूछा भी आज अध्यक्ष जी से कि वसुंधरा दीदी इतनी कमजोर क्यों लग रही थी। यह उनका कार्यकर्ता बोध था। हमारा एक विधायक, हमारा दुर्भाग्य है हमारे बीच में आज नहीं है, वो उससे मिलने गई। मिलने के बाद उन्हें दिल्ली की बैठक में आना था। 700 किलोमीटर की यात्रा सड़क से पूरी करके वो दिल्ली पहुंची थी। यह हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है। 10 साल यहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं, 5 बार सांसद रही हैं, बहुत सारे विभागों को उन्होंने संचालित किया है। मैं कम से कम 2 विभागों की चर्चा कर सकता हूँ। एक तो जिसे आजकल हम लोग एमएसएमई विभाग कहते हैं, उस समय उसका नाम एमएसएमई विभाग नहीं होता था। खरीदी और टेंडर में गरीब और छोटे व्यवसायियों के माल को खरीदने की प्राथमिकता दी जाए। बड़े उद्योगपतियों को या सरकार को भी छोटे उद्योगपतियों के उत्पाद को खरीदने की बाध्यता की जाए। पहली बार यह रिजर्वेशन इस देश में वसुंधरा जी ही लेकर के आई थी जब वो केंद्रीय राज्य मंत्री थी, और 98 में पहली बार सांसद बनी और बनते ही मान केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बनी। 2002 में स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत देश के उपराष्ट्रपति बन गए थे और वसुंधरा राजे उस वक्त स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में केंद्र में मंत्री थी।
उन्हें राजस्थान की राजनीति करने के लिए भेजा और 2003 में चुनावों से पहले वसुंधरा राजे ने अघोषित नेता के रूप में प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। वसुंधरा राजे का कार्यकाल भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2008 में वे चुनाव हार गए और फिर से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। तो 2013 में एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वसुंधरा राजे ने ही भाजपा की अगुवाई की, परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया जिसमें वो एकमात्र नेतृत्वकर्ता के रूप में थी और 2013 में फिर एक बार प्रचंड बहुमत से वे सत्ता में आई और कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार की तो इतनी दुर्गति हुई कि वह केवल 200 में से 21 सीट ही जीत पाई। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के रूप में अपना वही अहंकारी रूप में शासन करती रही और 2018 आते आते भाजपा के लोगों ने ही ये नारा लगाया, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। उस वक्त तक चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे सतीश पूनिया हो, चाहे सीपी जोशी हो, इन सब की वसुंधरा राजे से कोई अदावत नहीं थी। लेकिन चूंकि भाजपा हाईकमान को जिस तरह का रवैया वसुंधरा राजे ने, प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उनमें सांसदों को कब्जा कर जिस तरह का रोल दिल्ली में अदा किया, उसके बाद से वे उनसे बेहद खफा थे और उन्हें तलाश थी ऐसे लोगों की जो वसुंधरा को टक्कर दे सके। और भाजपा हाईकमान ने फूट डालो और राज करो के आधार पर वसुंधरा राजे से जुड़े हुए लोगों को तोड़कर वसुंधरा राजे को कमजोर करने का अभियान चलाया और सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वसुंधरा राजे के किसी भी कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ने मान्यता नहीं दी। फिर भी वे समानांतर कार्यक्रम करती रही। इस दौरान भाजपा हाईकमान के रेवड़ियां बांटने के चक्रव्यूह में राजेंद्र राठौड़ भी उलझ गए और उन्होंने भी वसुंधरा राजे का साथ छोड़ दिया। परिणाम, जिले में जो उनका एक छत्र राज था, वसुंधरा राजे ने उसमें सेंध लगा दी और वे तारानगर विधानसभा क्षेत्र में लगातार जो 7 बार से चुनाव जीत रहे थे, 8वीं बार चुनाव हार गए। और जो कहते हैं लोग कि राजनीति में जो जीता वही सिकंदर, वो अब चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या भाजपा हाईकमान ने अब वसुंधरा राजे के आगे आत्मसमर्पण कर सतीश पूनिया, जिन्हें पहले ही हाईकमान ने प्रदेश की राजनीति से हटाकर हरियाणा भेज दिया है, और अब 20 अगस्त को पहली बार राजेंद्र राठौड़ की मंच पे कुर्सी नहीं लगाकर एक संदेश देने का प्रयास किया गया प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से, और किसी कारणवश राजेंद्र राठौड़ उस सभा में आकर
बिना कहे वापस चले गए। और जब प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल का बोलने का वक्त आया तो उन्होंने प्राइमरी स्कूल में जैसे बच्चों की अटेंडेंस टीचर लेते हैं, उस रूप में अटेंडेंस लेकर बहुत कड़ा रुख अपनाते हुए ये दर्शाने का प्रयास किया कि राजेंद्र राठौड़ अनुपस्थित है, उनकी हाजिरी लग गई और मंच से ही प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि ये आपकी जिम्मेवारी है, वो कैसे उठकर चले गए इसकी पूरी रिपोर्ट आप देंगे। प्रभारी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जो उस वक्त मंचासीन थे, उन पे भी लगभग सीधा ही निशाना साधते हुए कहा कि आज भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं वो अपने बल पर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। और एक और इशारा उन्होंने वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण स्वयं देते हुए ये दर्शाने का प्रयास किया, ये बताने का प्रयास किया कार्यकर्ताओं को कि वसुंधरा प्रदेश की बहुत बड़ी नेता है, राष्ट्रीय नेता है। उनका बयान तो नहीं कहूंगा, उनके भाषण में जिस तरह का रवैया उनका नजर आ रहा है उससे ऐसा लगता है कि भाजपा हाईकमान ने वसुंधरा राजे को मान्यता देने का मन बना लिया है, क्योंकि राधा मोहन अग्रवाल ने बहना वसुंधरा ये बहुत बड़ी नेता है, भामासा योजना जो उन्होंने प्रारंभ की थी, एमएसएमई जो आज आप देख रहे हो ये भी वसुंधरा राजे की ही देन है। और इस उम्र में भी वो कार्यकर्ताओं की तकलीफ में 700 किलोमीटर सड़क मार्ग से जाकर सांत्वना देने जाती है। इस तरह कहकर उनका बहुत महिमा मंडन करने का प्रयास किया। राजनीतिक लोग ये जानते हैं कि प्रभारी महासचिव की खुद की कोई हैसियत होती नहीं है, वो सिर्फ हाई कमान के दूत मात्र होते हैं। दूसरे हमारे स्थानीय भाषा में कहें तो वे पोस्टमैन होते हैं, जो संदेश उन्हें दिल्ली से देके भेजा जाता है उस संदेश को वो अपने हिसाब से कार्यकर्ताओं और जनता के बीच प्रस्तुत करते हैं। तो शायद राधा मोहन अग्रवाल ने अपने तरीके से राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे और साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल, इन पे जो टिप्पणियां की है वो भारतीय जनता पार्टी में भविष्य की राजनीति के परिवर्तन की ओर संकेत देती है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है पहली बार राजेंद्र राठौड़ के समर्थक इस बात को नहीं समझ पाए हैं, विशेष रूप से करणी सेना के लोग। और मुझे तो इसमें भी शक है कि करणी सेना के लोग राजेंद्र राठौड़ की भक्ति में ये सब कर रहे हैं या पर्दे के पीछे से राजेंद्र राठौड़ को भाजपा हाईकमान के सामने फैल करने की नीयत से राजपूत समाज के करणी सेना की ओर से करवाया जा रहा है। क्योंकि किसी भी नेता का कोई भी सच्चा समर्थक ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे उसके नेता को नुकसान हो। राधा मोहन अग्रवाल के स्टेटमेंट के बाद जब राजेंद्र राठौड़ ने अपना स्टेटमेंट जारी कर भाजपा है तो हम हैं,
की घोषणा कर दी, उसके बावजूद भी जयपुर के बाद राधा मोहन अग्रवाल जहां जहां गए वहां राठौड़ के समाज के कुछ लोग करणी सेना के नाम पर राधा मोहन का न केवल विरोध करते आए बल्कि उपचुनाव में नतीजों तक की धमकी देते हुए नजर आए, जो जहां तक मुझे जानकारी है राजेंद्र राठौड़ इस तरह की राजनीति अपने 35-40 साल के अनुभव में मैंने नहीं देखी कि राजेंद्र राठौड़ इस तरह की राजनीति करते हैं। तो इसमें यह भी हो सकता है कि फिर कोई खेमा जो चुनाव हराने में भी सक्रिय था वही कहीं राजेंद्र राठौड़ को ठिकाने लगाने के प्रयास में तो ये सब जानबूझकर नहीं करवाया जा रहा है। इसमें चिंतन और मनन राठौड़ और राठौड़ के समर्थकों को जरूर करना चाहिए।